Okay, so shall we start? So welcome to the online session of Basic Excel. Our today's topic is Formula tab in Excel. In our last session, we have completed all the tabs like Home, Insert, Page Layout, then Data tab, Review tab, View tab. Okay. Now Right. in this session, we have seen we will see Formula tab. ठीक है. Okay. When we open the formula tab, we have seen different types of formulae like insert function, fx function, then auto sum, then financial functions, logical formulas, text formulae, date and time formulae, lookup reference formulae, math and trick formulae, and more functions. Okay. Right. यूज यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले मैंने रिसेंटली यूज किए हैं, लाइक रिसेंटली जो यूज होते हैं वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे आया. मैंने सम का किया है, एवरेज, इफ के फॉर्मूले, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, सम का वगैरह मैंने यूज किया है, इसलिए वो वहाँ पे आया है. देन फाइनेंशियल Right. में जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड जिनको वर्क रहता है उनके लिए ये फॉर्मूलीज होते हैं. ठीक है. Right. देन Right. यहाँ पे है लॉजिकल फॉर्मूला. लॉजिकल फॉर्मूला में एंड, फॉल्स, इफ, एक्सऑर, ट्रू, फॉल्स कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो. देन इफ कंडीशन होती है, इफ के फॉर्मूलीज होती है, उसके लिए हमें लॉजिकल वैल्यू देनी पड़ती है, कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. एरर आता, इफ एरर के फॉर्मूलीज एंड ऑल, ये सब हम लॉजिकल में यूज करते हैं. देन टेक्स्ट में आज हम टेक्स्ट देखेंगे. टेक्स्ट में भी बहुत सारे फॉर्मूलीज है, लाइक लेफ्ट फंक्शन, लेंथ फंक्शन किसको बोलते हैं, लोअर, नंबर वैल्यू एंड ऑल, ये सब है टेक्स्ट में. मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलीज है ये. देन डेट एंड टाइम के बाकी के फॉर्मूलीज. डेट एंड टाइम में टूडेज डेट, देन सिर्फ डेट, देन सिर्फ कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा है डेट में कि जो पर्टिकुलर डेट है, डेट में से सिर्फ आप डे निकाल के दो, देन मंथ निकाल के दो, या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं फॉर्मूला है उसके लिए एक पर्टिकुलर कि मुझे आज की जो डेट है आज से 3 महीने बाद वाली डेट चाहिए, तो वो कौन सी रहेगी, उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला है. 3 महीने पहले की कौन सी रहेगी, उसके लिए भी फॉर्मूलीज है अलग से. वीक डे में भी कभी कभी सैटरडे संडे छोड़ के हमें वो बाकी के वीकडेज चाहिए होते हैं कैलकुलेट करके, तो वो कैसे मिलेंगे, ये सब Right. वहां पे से रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूलीज है. देन लुकअप एंड रेफरेंस के इसमें पूरा सॉरी एच लुकअप, वी लुकअप, वो वाले फॉर्मूलीज है. मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, देन ट्रांसपोज फंक्शन, ये सब फॉर्मूले है इस पे लुकअप रेफरेंस पे. देन मैथ में मैथ वाले फॉर्मूलीज, मैथमेटिकल वाले लाइक जो मैथ्स में यूज होते हैं, इंजीनियरिंग वाले, लाइक लॉग हो गया, लॉग10 हो गया, एलसीएम हम कैसे फाइंड करना पड़ता है, ये सब उस टाइप के फॉर्मूले यहाँ पर. मोर फंक्शंस में यहाँ पे दिया है स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलीज चाहिए, इंजीनियरिंग के फॉर्मूलीज, या फिर क्यूब के फॉर्मूलीज, इंफॉर्मेशन के अलग से फॉर्मूलीज है, कंपैटिबिलिटी वगैरह एंड ऑल, वेब के जो भी कुछ होगा, वेब सर्विस एंड ऑल, ये सब इसमें दिया है. अगर हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, हमें इसमें से जो फॉर्मूला चाहिए ये वो फॉर्मूला में जाके आप ये कर सकते हो. ठीक है, वहां पे नंबर डालना है बस इस टाइप से. ठीक है, कैरेक्टर. Okay. देन डिफाइंड नेम्स, ये तो अभी उतना काम नहीं आएगा आपको. ठीक है, जब आप डेटा वैलिडेशन करोगे तब आपके टाइम पे ये काम आएगा आपको फंक्शन. कुछ नहीं, फॉर्मूला ऑडिटिंग है, मतलब इवेल्युएट फॉर्मूला है, एरर कहाँ पे आ रहा है वो चेक करना है, एरोज रिमूव करना है, देन फॉर्मूला शो करना है. उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन है. ऑटोमेटिक चाहिए, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा और टेबल्स, देन मैनुअल, इस टाइप से दिया है. देन कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट एंड ऑल, इस टाइप से दिया है. ठीक है. Right. तो आज हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लीन फंक्शन से. ठीक है, स्क्रीन जूम करती हूँ मैं. आज हम टेक्स्ट के फॉर्मूलीज देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्लीन फंक्शन. ठीक है, क्लीन फंक्शन जनरली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर ये टेक्स्ट में, टेक्स्ट के साथ अगर कोई एरो आता है, कोई सिंबल आता है, या फिर कुछ अलग आता है, तो वो क्या करता है,
वो टेक्स्ट को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। Okay. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू पुट करेंगे, इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्लीन। जब भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तब भी हम इज इक्वल टू साइन पुट करते हैं, ठीक है। Right. क्लीन है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, क्लीन को डबल क्लिक करके, एंड देन क्लीन के बाद यहाँ पे इसने पूछा है टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट क्या रहेगा, ये रहेगा, ये वाला कॉलम हाँ। सेलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एरो लगाया था, है ना, क्लीन फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, मुझे यहाँ पे उसने इस टाइप से रिप्लाई दिया, मतलब क्लीन करके मुझे वो फंक्शन मिला। ओके ओके, ठीक है। और अगर मुझे ड्रैग करना है तो मैं यहाँ से ड्रैग भी कर सकती हूँ, इज इक्वल टू क्लीन, देन ये वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, क्लीन, एंड देन formula is missing an open or closing parenthesis, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है। देखिए सिंबल एब्स भी, इसमें भी आपको जो सिंबल है वो रिमूव करके मिला है, उसको ट्रैक करेंगे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही आया है, ठीक। यहाँ पे भी बीच में सिंबल था, यहाँ पे भी था, तो उस वजह के हिसाब से अपने को उसने क्लीन करके दिया है, ठीक है। राइट राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, जनरली जो दो टेक्स्ट है, जो दो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अलग अलग टेक्स्ट है, अलग अलग सेल में, और वो दोनों टेक्स्ट को मुझे एक ही सेल में लाना है, तो हम उसके लिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू पुट करती हूँ, देन कॉन्कैटिनेट लिखती हूँ, कॉन्कैटिनेट लिखा। अब यहाँ पे पूछा है इसने टेक्स्ट वन मेरा क्या रहेगा, ये, एंड देन सेकंड टेक्स्ट, ठीक है। तो कॉमा देना पड़ेगा टेक्स्ट में उसको, हाँ, टेक्स्ट के बाद उसको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में भी जब रेफरेंस में फॉर्मूला आता है तो उसके बाद देखिए टेक्स्ट वन के बाद कॉमा आया है, राइट, देन टेक्स्ट टू, देन कॉमा, देन टेक्स्ट थ्री। जितने टेक्स्ट होंगे उतने टेक्स्ट को वो जोड़ने का काम करता है। फिलहाल तो अपने पास दो ही टेक्स्ट है जिसको जोड़ना है, ठीक है, एंड देन अब एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए अलग अलग इसमें था, एक इसमें उसने हमें आंसर दे दिया, ठीक है, क्लियर है। इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है, कॉन्कैटिनेट। अभी टेक्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे मेरे वैल्यूज भी अलग अलग है, तो वो वैल्यूज भी लेगा, देन कॉमा दिस, एंड देन एंटर। नंबर भी मुझे मिक्स करके दे दिया है ना, राइट राइट। सो इस टाइप से हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम देखेंगे लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ फंक्शन देखेंगे। लेंथ फंक्शन जनरली क्या करता है, यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया है, वो टेक्स्ट को इस टेक्स्ट के अंदर कितने मतलब इंडेक्स से वो काउंट करेगा कि मतलब वैल्यूज कितनी है टेक्स्ट के अंदर, कितने लेटर्स है, इंक्लूडिंग स्पेस, वो स्पेस भी कैलकुलेट करेगा और उसका लेंथ जो है हमें कैलकुलेट करके देगा, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू, मैं लेंथ फंक्शन यूज करती हूँ, टेक्स्ट, ये मेरा रहेगा टेक्स्ट, ठीक है, और देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन मैं एंटर पुट करूंगी। यहाँ पे उसने दिया 13 क्यों दिया इसने, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में जो कैरेक्टर्स है वो टोटल 13 है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स हो गए, देन स्पेस एक 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे वो काउंट करके देगा। इसका कहाँ यूज है? लेंथ फंक्शन जनरली प्रोग्रामिंग करते टाइम भी होता है लेंथ फंक्शन। जब हम VBA कोडिंग करते हैं, पाइथन का कोडिंग करते हैं, तब ये फंक्शन जनरली यूज होता है लेंथ फंक्शन। हमें अगर कोई वैल्यूज डालनी है, या फिर हमें डिफाइन करना है, या फिर हमें लाइक जब भी हम इनपुट देते हैं,
हम इनपुट देते हैं, इनपुट दे टाइम हम अगर हमें कुछ फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, उसका लेंथ हमें निकालना पड़ता है, तो लेंथ के लिए हम ये निकालते हैं, जनरली यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज करते हैं, जनरली इसका होता है यूज। और कभी कभी डेटा एनालिसिस के टाइम पे भी इसका यूज होता है। ये पूरे जो मैं जो पढ़ा रही हूँ डेटा एनालिसिस का पार्ट है ये। ओके ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। मैं ट्रैक करूंगी फॉर्मूला, इस टाइप से मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सिम्बी जो है 5 वर्ड्स का है, देन स्पेस 7 8 9 10, 10 दिया। लेंथ फंक्शन जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा, अगर इंडेक्स फंक्शन होता तो वो 0 से स्टार्ट करता। ओके यस, देन हम यहाँ पे ये वाला देखेंगे, प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन जनरली क्या करता है, अगर मेरे टेक्स्ट में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा आता है, ठीक है, अपने इंडस्ट्री का डेटा आता है, ठीक है, और हमें उसको सॉर्ट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, क्लीन करके देना पड़ता है हमें, राइट। जनरली कभी कभी कोई कोई क्या करता है कि यार ये बड़ा है, तो फिर वो फिर से डिलीट कर देगा और फिर से वो लिखना चालू करेगा, राइट। तो उसके लिए अभी वैसे नहीं करना है, अभी उसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरा किस टाइप का मेरा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट देखिए आप, मेरा इस टाइप का टेक्स्ट है। अब मुझे इसको प्रॉपरली ये करना है, मुझे इस टाइप में, इस टाइप से चाहिए, है ना मेरा नेम, तो उसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर के बाद में फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट कंप्लीट किया और देन एंटर किया। देखिए प्रॉपरली हमें वो विजिबल हुआ, राइट। इज इक्वल टू प्रॉपर, अगेन प्रॉपर, ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट पूछा है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही अप्लाई होगा प्रॉपर फंक्शन, एंड एंटर। देखिए सिंबल एप्स इस टाइप से हमें मिला, फिर उसको ट्रैक कर, तो इस टाइप से ना आप मींस यूज कर सकते हैं। आपको ये, आपको बाकी के फॉर्मूलेज जो है ना, जो ये डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, और वो इंफॉर्मेशन के भी फॉर्मूलेज है, वो पूरा डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेज एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। आपको पूरा एडवांस एक्सेल में हम बता देंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज है, पूरा आपको कवर अप ही हो जाएगा। देन कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज भी आते हैं, काउंट इफ, सम इफ वाला, एवरेज वाले फॉर्मूलेज आते हैं, वो भी पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, अब मुझे ये टेक्स्ट को रिपीट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू REPT करेंगे, रिपीट, रिपीट किया, रिपीट के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट पूछा है, ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, ये टेक्स्ट, देन कॉमा, कॉमा के बाद में कितना टाइम्स चाहिए आपको, वो टेक्स्ट जो है वो कितना टाइम्स रिपीट करना। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट 2 बार रिपीट करना है, जब मैंने 2 लिखा और देन एंटर प्रेस करेंगे, देखिए उसने मेघा मेघा करके दिया। बट यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि मुझे इसके बीच में स्पेस नहीं मिल रहा है और इसके बीच में स्पेस है, राइट, है ना। तो मुझे अगर स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, डिलीट, इज इक्वल टू REPT रेफ, ठीक है, टेक्स्ट। अभी हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे निगाह करके टेक्स्ट लिखा, देन कॉमा एंड देन हमें इसको 2 टाइम्स करना है और ब्रैकेट रखकर देन एंटर। हाँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, तब भी यहाँ पे ये लाइक स्पेस नहीं आ रहा है दोनों के बीच में, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, सॉरी, जो टेक्स्ट हमने डबल कोट में लिखा, डबल कोट में लिखने के बाद यहाँ पे ए और डबल कोट के बीच में एक स्पेस देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे स्पेस देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी मुझे स्पेस मिल जाएगा, क्लियर है। फिर से एक बार बताती हूँ, इज इक्वल टू REPT, ठीक है, या अब हम करेंगे यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काजल लिखती हूँ, अब इसको स्पेस करेंगे, ठीक है, स्पेस बार ये करेंगे, प्रेस करेंगे, अंदर ये करेंगे डबल कोट कॉमा, एंड देन मुझे कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए मेरा 5 टाइम्स काजल आया, राइट। अब हम देखेंगे सर्च फंक्शन, ठीक है, सर्च फंक्शन हम
क्यों यूज करते हैं, लाइक अगर मुझे ये टेक्स्ट पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम सर्च फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सर्च लिखी हूँ, ठीक है, सर्च लिखा। अब मुझे यहाँ से फाइंड, यहाँ पे लिखा है फाइंड टेक्स्ट, आपको कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है इसमें से, मुझे यहाँ से ए चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ से ए फाइंड करना है। ये जो नेम है, ये नेम में से मुझे ए फाइंड करना है, मैं यहाँ पे ए लिखूंगी डबल कोट में, ठीक है। देन हम कॉमा देंगे, कॉमा लिखने के बाद हमें ए कहाँ पे सर्च करना है, कहाँ से मुझे सर्च करना है, मुझे ये इससे सर्च करना है, तो मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करूँ, ठीक है, मेरे इसमें 5th नंबर पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम सर्च फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन जनरली क्या करता है, ट्रिम फंक्शन जो है वो हमें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिए है, ठीक है, टेक्स्ट के बीच में देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई डेटा टाइप करते, डेटा एंटर करते हैं तो कभी कभी स्पेस ज्यादा हो जाता है दोनों के बीच में, है ना। तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, वो उसका स्पेस जो है वो रिमूव करेगा और हमें प्रॉपर वे से आंसर देगा। ओके ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ पे मैं इज इक्वल टू साइन पुट करती हूँ, इज इक्वल टू ट्रिम, टिक किया। क्लिक करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिए उसने मुझे प्रॉपर वे से दिया, यहाँ पे मेरे पास 2 बार स्पेस है, ये देखिए 1 2, है ना, ऐसे स्पेस है 2 बार मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे 3 टाइम स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है सिम्बी और लैब्स के बीच में, इन दोनों के बीच में भी देखिए बहुत स्पेस है। सो इस टाइप से वो हमें देगा आंसर। अब यहाँ पे ये यूनिकोड्स है, ठीक है, जनरली ये यूनिकोड्स यहाँ पे दिए हैं, और मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लाइक यूनिकोड्स जो है और उसके कैरेक्टर्स जो है वो यूज होते हैं। तो जैसे कि एंड के लिए कौन सा कैरेक्टर है, मतलब 38 प्रेस करने पे एंड फंक्शन यूज होगा। देन ये एस्टरिस्क है वो 42 नंबर पे है। जनरली इसका यूज कहीं तो भी होता है, मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे होता है करके। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है वो क्यों यूज, मतलब कैसे यूज होता है वो मैंने बताया है सिर्फ यहाँ पे। मतलब ये क्या, मतलब ये कैरेक्टर है और उसका यूनिकोड वहां पे हमें दिखाया जाएगा। मतलब ये कैरेक्टर्स है जितने भी, एंड है, स्टार है, देन क्या इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क है, ये जो ये है ना, जनरली हम जब कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग के टाइम पे भी इसको यूज करते हैं। कोडिंग के टाइम पे ये जो परसेंट साइन है ना, अभी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये परसेंट साइन है करके, बट जब भी हम कोडिंग में लिखते हैं तो ये एज अ मॉड्यूलस काम करता है, एज अ मॉड्यूलस काम करता है। और मॉड्यूलस में जनरली क्या होता है कि वो 2 नंबर का अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा, अगर हम मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं। मेरा कोडिंग पे काम किया है आपने? हाँ किया है मैंने कोडिंग पे काम। तो कोडिंग का क्या यूज है? कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए है, क्या है इसका? एप्लीकेशन ही, लाइक अभी फॉर एग्जांपल अगर आप वीबीए मैक्रो चला रहे हो, ठीक है, एक्सेल में वीबीए मैक्रो में ही कोडिंग होती है, जनरली एक्सेल में की वीबीए मैक्रो में कोडिंग होती है। अगर आपके पास आपको एट अ टाइम मतलब एट अ टाइम आपको बहुत सारे लोगों को मेल भेजना है, बल्क मेल जो है आपको सेंड करना है एट अ टाइम विद इन अ सिंगल क्लिक, विद इन अ सिंगल क्लिक आपको बल्क मेल जो है वो सेंड करना है, तो उसके लिए आपको वो कोडिंग का जरूरत पड़ेगा। वीबीए मैक्रो थ्रू आप वो कर पाओगे। ओके
तो उसके लिए हम कोड जनरली अप्लाई करते हैं। पाइथन के अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे कि अगर हमने पाइथन कोडिंग सीख ली, उससे हम एनालिसिस कर पाते हैं पाइथन कोडिंग से। जनरली जो डेटा साइंटिस्ट के कोर्स में पाइथन कोड यूज होता है, ऐसे होता है। राइट। तो कोडिंग का उस टाइप से यूज होता है। कभी कभी कोई कोई एरर आ जाता है तो फिर वो कोडिंग से सॉल्व करना पड़ता है, उससे भी होता है। कोडिंग से जनरली बहुत सारे जो काम जो होता है ना, जो लेंदी प्रोसेस में होते हैं, वो कोडिंग अगर हम करेंगे ना तो वो विद इन अ सिंगल मिनट और सिंगल सेकंड में होगा, ऐसा है। ओके। इसलिए हाँ, टफ है थोड़ा सा कोडिंग, बट एक बार समझ लिया तो ठीक है, उतना कुछ टफ नहीं लगता। आपको सिखाया जाएगा, अगर आप मतलब एडवांस एक्सेल में ना आपको वीबीए मैक्रो का कोडिंग सिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें है टॉपिक एडवांस एक्सेल में। वीबीए मैक्रो पे के ही आपके 10 सेशन होंगे। वो 10 सेशन में आपको आप कोडिंग कैसे लिखते हो वो आपको सिखाया जाएगा, और 2 प्रोजेक्ट्स होंगे। ओके। हाँ, ठीक है। सो हम ये देखते हैं, ये मेरे कैरेक्टर्स है और हमें इसके यूनिकोड्स चाहिए है। तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू, इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी यूनिकोड का। ठीक है, यूनिकोड का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मुझे वो टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट पूछा है तो मुझे एंड का सिलेक्ट किया मैंने फंक्शन, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो उसका जो कैरेक्टर है वो 38 है। यूनिकोड हमें जनरली क्या होता है कि हमें सबके सबके यूनिकोड के कैरेक्टर्स हमें पता नहीं होते हैं कि उसके वो कौन से नंबर पे उसका कैरेक्टर क्या है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह इसलिए उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा और एंड का कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर आप अप्लाई करो। ठीक है, और अगर हम इसको ट्रैक करते हैं तो एस्टेरिस्क का यूनिकोड क्या है 42, परसेंट का यूनिकोड है 37 और क्वेश्चन मार्क का यूनिकोड है 63। ठीक है, देन यहाँ पे दिया है, हाँ ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा नंबर के फॉर्मेट में है। ठीक है, और ये मेरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। अगेन ये नंबर के फॉर्मेट में है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, और ये नंबर के फॉर्मेट में है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है करके, क्योंकि एक्सेल में जो भी नंबर होता है, नंबर जो भी अगर हम इनपुट देते हैं तो वो राइट साइड में शो होता है, और अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में शो होता है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था जब हमें नंबर फॉर्मेटिंग जब हमने सीखा था, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो है मुझे ये नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट के फॉर्म में है। अब मुझे ये पूरा का पूरा जो है ये मुझे नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसको। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद ये टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर करेंगे। अब ये ऑलरेडी नंबर के फॉर्मेट में था, इसलिए उसने मुझे आउटपुट भी उसी फॉर्मेट में दिया। बट अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी, यहाँ तक ड्रैग किया तो देखिए टेक्स्ट का नंबर में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, ये भी टेक्स्ट का नंबर में कन्वर्ट हुआ। ओके, राइट। तो इस टाइप से हम ये जो है कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे टी फंक्शन। ठीक है, टी फंक्शन देखेंगे अब हम। टी फंक्शन में जनरली क्या होता है, मैं इसको ना ये करती हूँ, इंसर्ट करती हूँ। अब यहाँ पे हमें टी फंक्शन लगाना है। टी फंक्शन जनरली क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा, और जो वैल्यूज रहेगी उसको वो रिमूव करेगा, वो ब्लैंक सेल हमें देगा टी फंक्शन। ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ टेक्स्ट लिया है, मतलब मैंने ये टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लिया है, और देन मतलब टेक्स्ट का लेटर लिया है, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज ली है, राइट। यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे एक टेक्स्ट का लेटर लिया है। तो वो क्या करेगा, मैं यहाँ पे अगर टी फंक्शन यूज करूंगी, इज इक्वल टू टी फंक्शन यूज करूंगी, और देन ये वैल्यू अप्लाई करूंगी, और देन ब्रैकेट क्लोज करूंगी। ये देखिए ओके, राइट यहाँ पे दिया ही ना, इज इक्वल टू टी, फिर खाली टी में जाना पड़ेगा, और ये सिलेक्ट करेंगे हम सेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट में था इसलिए मुझे टेक्स्ट में दिया, बट वैल्यूज देखती इसको मैं भी ट्रैक करती हूँ। तो देखिए जो वैल्यू है वो मिस हो रही है इसमें। हाँ, वैल्यूज मिस हो गई और सिर्फ टेक्स्ट दिया।
देन यहाँ पे दिया है एक डॉलर वाला फंक्शन, लाइक आपको अगर इसमें डॉलर साइन अप्लाई करनी हो, ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं इसमें अगर आपको डॉलर साइन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू डॉलर का फॉर्मूला आता है, ठीक है, डॉलर, एंड देन ये हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको डेसिमल पुट करना है तो हम डेसिमल्स लिखेंगे 1 या फिर 2, जितने डेसिमल तक चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली 0, ठीक है, 1 एंड देन एंटर। तो देखिए उसने डॉलर साइन किया, यहाँ पे बताती हूँ, इज इक्वल टू डॉलर, डॉलर के बाद में हमें चाहिए नंबर, ये हमारा नंबर रहेगा, ठीक है, सिलेक्ट किया, देन कॉमा, डेसिमल्स कितने चाहिए, मुझे कुछ भी डेसिमल नहीं चाहिए इसलिए 0 लिखा मैंने, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे तो देखिए 56 के पास हमें डॉलर साइन मिला। देन अगर और अगर हमें जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो हम वो सेल सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से भी फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आता है, और देन यहाँ पे भी जाके थर्ड वे मोर नंबर फॉर्मेट्स में भी आता है फॉर्मेट सेल्स, और उसमें जाके यहाँ पे देखिए करेंसी का ऑप्शन है, करेंसी में यहाँ पे सिंबल दिए हैं, ठीक है, राइट राइट। सो इस वे से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया डॉलर, इसीलिए मेरा रिस्पॉन्स रुपीस में आ रहा है, डॉलर पहले फिक्स किया हुआ है इसका नाम जी, इस टाइप से। अब जैसे मैंने सर्च फंक्शन बताया था, फाइंड फंक्शन भी उसी तरीके से वर्क करेगा, सेम फाइंड फंक्शन भी वैसे ही करता है, इज इक्वल टू, अगर मैं फाइंड करती हूँ और यहाँ पे मुझे फाइंड टेक्स्ट, अब मुझे फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल एच मुझे फाइंड करना है, और देन इसलिए मैंने वहां पे टेक्स्ट टाइप किया, देन कॉमा, और देन हमें कहाँ से सर्च करना है, फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है, इसलिए हमने वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और देन हमने किया एंटर। देखिए हमें उसने रिप्लाई दिया इस फॉर्म। एक लास्ट ये वाला बता देती हूँ, लेफ्ट और राइट का, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन किस लिए यूज होता है करके, एंटर कर देती हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू LEFT, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लिखा, लेफ्ट लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखा है, पूरा टेक्स्ट लिखा है, मेरा नेम और यहाँ पे सरनेम, ठीक है, लिखा है। अब मैं इसको यहाँ से करूंगी सिलेक्ट, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और देन यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ एंड देन एंटर करती हूँ। उसने क्या किया, सिर्फ मुझे M नाम दिया यहाँ से, राइट, मुझे यहाँ से उसने सिर्फ M नाम दिया, बट मुझे यहाँ से पूरा का पूरा नेम चाहिए लेफ्ट फंक्शन से, तो हमने उसको काउंट करके ये करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये स्पेस भी काउंट करना पड़ेगा 6 किया और देन एंटर किया, तो देखिए उसने मुझे मेघा दिया पूरा का पूरा। अब राइट साइड के सेम, राइट का इज इक्वल टू राइट फंक्शन यूज किया। अब टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट, ठीक है, जो राइट साइड की ये रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वो ही देगा हमें। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, चौहान चाहिए, राइट वाला, तो उसके कैरेक्टर्स हमें काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक स्पेस दे देंगे हम 8, मतलब स्पेस को मिला के 8 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। देखिए ओके, इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे।